हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। हाँ, कल हम लोग एक रूब्रिक्स देख रहे थे, नेकेड वांट टू बी, यानी कि कपड़ा नहीं पहनना चाहता है। और शायद हम लोगों ने इसमें कई एक बातों को इसमें पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब हम लोग प्रारंभिक अवस्था में थे तो उस समय कपड़े के ऊपर में कोई ध्यान नहीं था, अपने कोई नग्न होने का कोई आभास नहीं होता था। लेकिन संस्कृति के साथ, सभ्यता के विकास के साथ हम लोग अपने आप को नग्न महसूस करना शुरू किए। और हम लोगों ने यह भी देखा कि नग्न की जो है स्थिति, वह एक रोगात्मक भी हो सकता है और एक नेचुरल भी हो सकता है। जैसे बच्चों में ये नॉर्मल होगा, क्योंकि उनको कपड़े पहनना आता नहीं है तो नग्न रहते हैं, उनको कोई अंतर नहीं बुझाता है। तो काफी वो भोलापन है, इनोसेंस है। और लेकिन जब जानबूझ करके कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं, जैसे हायोसामस में, तो वह एक हम लोगों की मानसिकता, एक विकृत मानसिकता हो जाती है। इसी क्रम में एक रूब्रिक्स और है, और वह रूब्रिक्स है आपको ड्रेस। ड्रेस यानी कि वस्त्र। वस्त्र मतलब कि जब हम लोग कपड़ा पहनना शुरू कर लिए, अपने आप को ढकना शुरू कर लिए, तो हम लोग अपने शरीर को ढकने के लिए परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार और अपने अपने व्यवसाय के अनुसार अपने अपने ड्रेस का चुनाव करने लगे। और हर एक संस्कृति में एक ड्रेस का अलग अलग मान्यता है। जैसे हम लोग भारतीय में धोती, कुर्ता, साड़ी, ये पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वेस्टर्न में आपको शॉर्ट्स या स्कर्ट, ब्लाउज, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जब हम ऑफिस में रहते हैं तो हमारा एक ड्रेस कोड होता है। स्कूल के बच्चों के लिए भी ड्रेस कोड होता है। तो ड्रेस एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे लाइफ सिचुएशंस के परिस्थितियों के अनुसार ढक जा रहता है। लेकिन जब हम अपने ड्रेस के प्रति उदासीन हो, ना समझें, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे। और ड्रेस क्यों चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि जब कपड़े को ढकना पहनना शुरू कर दिए, तो जब ढकना शुरू कर दिए, शरीर को ढकना शुरू किए, तो अब ढकने को भी एक सौंदर्य का रूप बनाने लगे, है ना, सौंदर्य का। और माने अच्छा कपड़ा चाहिए। रोज फैशन डिजाइनिंग हो रहा है और एक फैशन शो हो रहे हैं, जिससे कि आप अपने को देखने में काफी सुंदर लगे, अच्छे लगे। तो एक सामान्य बॉडी को ढकने की प्रवृत्ति से हम लोग इसे सौंदर्य बोध के साथ भी जोड़ दिया। और ये सौंदर्य बोध जो है, सो हम लोगों के लिए एक मानसिकता है, स्वस्थ मानसिकता है कि हम सभी अच्छे समाज में दिखे, समाज में हमारा बर्ताव अच्छा हो, केवल कपड़ों से नहीं। और हम लोग बहुत से लोगों को कपड़ों से जज कर लिया करते हैं। अगर वह साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहना है, अस्त व्यस्त कपड़ा पहना हुआ है, तो हम लोग उसको असभ्य मान लेते हैं। जो काफी अपने ड्रेस के प्रति सतर्क रहता है, काफी अच्छा कपड़ा पहनता है, वेस्टर्न कपड़ा पहनता है, तो हम लोग समझते हैं कि वह बड़ा मॉडर्न हो गया। और जब वो अपने भारतीय संस्कृति में रहता है तो हम लोग कहते हैं कि यह गंवार है, यानी कि देहाती है। तो इस तरह के भावना समाज में काफी प्रचलित रहते हैं। तो इससे संबंधित एक रूब्रिक्स है जो कि ड्रेस पर डेडिकेटेड है ना, ड्रेस। और ड्रेस के अंदर में कई एक सब रूब्रिक्स दिया गया है। और उसके अंदर में एक सब रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेस इनडिसेंट। इनडिसेंटली ड्रेस्ड, यानी कि व्यवस्थित नहीं, साफ सुथरा नहीं, वैसा ड्रेस पहन करके रहता है। तो वस्त्र जो अशोभनीय हो और वस्त्र जो शोभनीय हो, तो ये हम लोगों को देखना चाहिए। तो हम लोग आज एलिगेंस को देखेंगे और ये सॉरी ड्रेस को देखेंगे, जो कि हम वस्त्र को देखते हैं और ये अशोभनीय है। तो हम लोग आज इस रूब्रिक्स को पढ़ते हैं। और अब हम सभी जानते हैं कि ये रूब्रिक्स जो है, सो एक मन स्थिति है कि हम कपड़ा हमारा शोभनीय है या अशोभनीय है। और होम्योपैथिक मानसिक लक्षणों में उस समूह को संबंधित है जहाँ की परिधान, यानी कि व्यवहार, यानी कि क्लोथिंग बिहेवियर, कपड़ा पहनने का बिहेवियर कैसा है, और उसका अंततः मानसिक अवस्था का दर्पण माना जाता है।
इंडिसेंट का मतलब रहता है, लैटिन वर्ड इंडिसेंस से आया है, जहाँ इन का नहीं होता है, डिसेंस का मतलब होता है उचित या शोभनीय। तो कुल मिलाकर के ही हो जाता है अशोभनीय, अनुचित। और ड्रेस का तो अर्थ हम लोग वस्त्र जानते हैं, तो अशोभनीय वस्त्र हो गया। इस प्रकार अशोभनीय वस्त्र धारण करने का अर्थ हो गया सामाजिक या नैतिक मर्यादाओं के विपरीत स्वयं को प्रस्तुत करना। जो सामाजिक मान्यता है, नैतिक मान्यता है, मर्यादा हमारा है, उसके अलग विपरीत हट करके हम लोग अपने आप को जो प्रस्तुत करेंगे, तो उससे हम लोग इंडिसेंस कहेंगे। और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से वस्त्र को केवल हम लोग शरीर को ढकने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और नैतिक स्थिति का बाहरी प्रतीक मानते हैं। जब कोई व्यक्ति अनुचित या उद्दीपन वस्त्र धारण करता है, तो वह केवल फैशन नहीं, बल्कि अंतः द्वंद्व में असंयम या मनोनैतिक विकृति का प्रदर्शन कर रहा होता है। इस प्रकार यह रूब्रिक देखा जाए तो व्यक्ति के नैतिक विवेक, संयम और आत्मसम्मान किस प्रकार के कपड़े के आधार पर प्रतिबिंबित होता है। आप इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। प्राचीन सभ्यता में मानव सभ्यता में वस्त्र केवल शरीर को आवश्यकता नहीं, बल्कि नैतिकता, गरिमा और पहचान का प्रतीक रहा। और प्राचीन मिस्र, रूस, यूनान, भारत या मेसोपोटामिया में वस्त्रों को सीधा संबंध चरित्र और मर्यादा से था। भारतीय संस्कृति में मर्यादा, शील और लज्जा जैसे गुण व्यक्ति के परिधान से जुड़े थे। लज्जा को स्त्री पुरुष दोनों की मानसिक संतुलन का द्योतक माना गया। वस्त्रों की अशोभनीयता को मन का विकार और संयम का हास माना गया। यद्यपि कुछ जनजातियां या धार्मिक परंपराओं में अर्धनग्न या विशेष परिधान स्वीकार होते हैं, परंतु ये सामाजिक नियमों और प्रतीक के भीतर ही होते हैं, अतः वहां पर अशोभनीय नहीं है। अतः अशोभनीय वस्त्र का मतलब होता है ये रिलेटिव है। जो अशोभनीय अशोभनीय अच्छा नहीं लगना अच्छा वस्त्र है या अच्छा वस्त्र नहीं है, इस उसके सीधा संबंध हमारे उसके संस्कृति, परिस्थिति और मानसिकता के अनुसार है। इसका मनोवैज्ञानिक इतिहास है। विक्टोरियन युग में जब साइको एनालिसिस का विकास हुआ, तो वस्त्र को दमन और रिप्रेशन और काम प्रेरणा का प्रतीक माना गया। कपड़े जो है उत्तेजक है, और सिगमंड फ्राइड के अनुसार कपड़े पहनना या उतारना व्यक्ति के भीतर काम संघर्ष और सामाजिक निषेध के बीच का संघर्ष दर्शाता है। और कर्ल जंग ने इसे पर्सोना कहा, यानी कि मुखौटा, जिसे समाज के सामने में हम पहनते हैं। तो जब यह पर्सोना असंतुलित या विकृत हो जाता है, तो उसे हम लोग इंडिसेंट ड्रेसिंग कहते हैं। तब व्यक्ति की आंतरिक अस्थिरता और नैतिक पतन को प्रकट करता है। और केंट बॉनिफेसेंस और अन्य प्रारंभिक रिपर्टरी में ड्रेस को केवल साफ सुथरे वस्त्र तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे मानसिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया। जैसे वस्त्र के प्रति अरुचि है ना, आपका इसका सब रूब्रिक्स है। इनडिफरेंसेस टू ड्रेस या फैंटास्टिक ड्रेस, बहुत अलंकृत, बहुत विचित्र ड्रेस को पहनना। बहुत सारे सभ्यताएं हैं जहाँ की ड्रेस जो है सो फैंटास्टिक होते हैं, अलग अलग कल्चर को इंडिकेट करते हैं, लेकिन वह रूब्रिक्स के अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि वह तो उसका परिधान ही है और एक इनडिसेंट ड्रेस होता है। तो ये लक्षण चिकित्सक के निरीक्षण पर आधारित होता है। मरीज का प्रवेश, वेशभूषा, वस्त्रों की सफाई या सजावट सब उसके मानसिक रूप से संकेत माने जाते हैं। इस रूब्रिक्स का अर्थ है को हम लोग समझते हैं तो उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति का वस्त्र व्यवहार नैतिक और सामाजिक मापदंडों से विचलित हो, है ना। तो इसके दो मुख्य तत्व है। एक है वस्त्र जो स्वयं को प्रस्तुत करने का माध्यम, और अशोभनीय इनडिसेंट जो सामाजिक नैतिक दृष्टि से अनुचित है। इस प्रकार यह रूब्रिक्स निम्न प्रकार से व्यवहारों को समाहित कर सकता है। शरीर का अनावश्यक प्रदर्शन या अर्धनग्नता,
फटे, गंदे या अत्यधिक खुलासे वाले कपड़े, उद्देश्यपूर्ण और एक्साइटिंग फैक्टर्स, एक्साइट करने वाले परिधान, और पागलपन, उत्तेजना या मानसिक अवरोध के कारण असहज। यह आवश्यक होना चाहिए कि ये अशोभनीयता जानबूझ करके है या अवचेतन अवस्था में है, या उसका उसके जॉब से ही रिलेटेड है। जब कोई मजदूर खेत में काम करता होता है तो उसके कपड़े गंदे तो रहते हैं, और वो एक उसका उसके काम से, वर्क कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसमें काले धब्बे, दाग इत्यादि, तेल वगैरह लगे होते हैं, मोबाइल लगे रहते हैं। तो उसको हम लोग अशोभनीय नहीं कहें, क्योंकि वो तात्कालिक है, कुछ समय तक है। जब वह अपने आप को फ्रेश हो लेता है, काम से अलग हो जाता है, तो वह अपना अपने को साफ सुथरा कर लेता है। यानी कि एक जॉब का कंपल्सन होता है, तो वह हम लोगों का इंडेसेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन इंडेसेंट तब होगा जब आप जानबूझ करके और या आपके अवचेतन मन में ही है, आप उसके ऊपर में, काफी ड्रेस के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं। जैसे चिकित्सक के लिए हम लोगों का ड्रेस कोड बना हुआ है कि हम लोग ऐसा ड्रेस पहने जिससे कि रोगी के ऊपर में एक समरसता का भाव उत्पन्न करे। तो इसका मनोवैज्ञानिक और क्लिनिकल एनालिसिस करें हम लोग, तो अशोभनीय वस्त्र का धारण करने का प्रवृत्ति जो है, मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोग ऐसा देख सकते हैं: संयम का लॉस्ट, यानी कि लॉस ऑफ मोडेस्टी कहेंगे, मानसिक रोगों में नियंत्रण खो देने के कारण भी ऐसा हो सकता है। एग्जिबिटिज्म जो हम लोगों ने देखे थे, उसमें दूसरों को ध्यान आकर्षित करने के लिए हेतु शरीर का प्रदर्शन है। रिग्रेशन, अब बचपन जैसी निष्कपटता अवस्था में भी लौटना, ये भी एक स्थिति है। जबकि हम कपड़े, बच्चे को देखिएगा ना, कपड़े पहनने का कोई ये नहीं होता है, इनोसेंट होते हैं। तो वैसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है सो बचपना है, ऐसा भी भाव होता है। एक होता है मोरल परवर्सन, अभी जानबूझ करके मर्यादा को तोड़ना, आधा शरीर को खोल करके रखना, कभी आप पैंट को आधा खोल करके रखना, अपने शरीर को पूरा नहीं ढकना, तो ये आपका मॉरल परवर्सन के रूप में आता है। और उदासीनता या भ्रम, यानी कि वस्त्रों की परवाह नहीं करते हैं। और चिकित्सकीय दृष्टिकोण से यानी कि क्लिनिकल फीचर्स के रूप में यह उन्माद में होता है, जैसे कपड़े को फाड़ना, नग्न घूमना, शर्म का अभाव, जैसे बेलोडोना, हायोथाइमस और स्ट्रेमोनियम है। और हिस्टेरिया या ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट्स में अत्यधिक सजावट, आकर्षण, परिधान, प्लेटिना, लैकेसिस और मेडोरिनम हो सकता है। मनोभ्रंश, डिमेंशिया के स्थिति में वस्त्रों का अनुचित उपयोग होता है ना। और दार्शनिक उपेक्षा में हम लोग आत्म अनदेखी करते हैं। आत्म सल्फर को कहा गया रैग्ड फिलोसफर, कोई परवाह नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका भाव ही एक अलग है। और उसमें वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका दर्शन है, उसका अंदर का फिलॉसफी है, उसका अध्यात्म है, ये सबसे ज्यादा महत्व है उसके लिए। और वहां पर इस बात को निहित नहीं होता है कि इस अध्यात्म के सामने में ड्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसके बावजूद भी सल्फर काफी साफ सुथरा रहना चाहिए, उसके अंदर में क्लीनलीनेस का फीलिंग होती है। तो उनका मैं कहेंगे कि सल्फर को मन के अंदर में उसका मानसिकता जो है तो सफलता का है, और सरलता का है, और स्वच्छता है। और उसके लिए वह कुछ अपने आसपास की चीज को, शरीर को का देखभाल नहीं करता है। आ, अब इसमें हम लोग कुछ रोगियों को ऐसे भी विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे कपड़े ढीला पहनना चाहता हूँ, क्योंकि ये जब कपड़ा शरीर पर रहता है, जैसे आप देखते हो ना कि लैकेसिस वाले, तो लोग जनरली कहते हैं कि लैकेसिस वाले कपड़े ढीला पहनना चाहते हैं, अपना इस कॉलर के अथी को, बटन को नहीं लगाना चाहते हैं, खुला रखना चाहते हैं, वह टाई लगाना नहीं चाहते हैं। तो
ये एक भाव हो सकता है। दूसरा है कि रोगी ये भी कहता है, डॉक्टर साहब जो मैं हूँ उसमें आपको क्या मतलब है, मैं जैसा हूँ वैसे ही दिखना चाहता हूँ, मैं लोग ने मुझे बनावटी चीज पसंद नहीं है। तो लोग बनावटी करते हैं या कपड़े से क्या फर्क पड़ता है, ऐसे वाक्य आपको ध्यान आकर्षित कर सकता है। ये वाक्य आंतरिक प्रवृत्ति का संकेत होता है, और स्वतंत्रता की चाह, ध्यान आकर्षण की लालसा या आत्म उपेक्षा। अब आइए इसको हम लोग कंपेयर करें सब रूब्रिक से, संबंधित रूब्रिक से। जैसे सेमलेसनेस, सेमलेस में तो आप समझ रहे हैं लज्जा का अभाव, इसका नैतिक संवेदना का नाश, है ना। इसमें कुछ जो औषधियां होंगी, हायोसाइमस, ये कंप्लीटली परवर्टेड फीचर्स है। स्ट्रेमोनियम कंप्लीटली परवर्टेड फीचर है। नेकेड वांट टू बी, नग्न रहने की इच्छा, है ना, ये भी आपको आपको कंप्लीटली आपको परवर्टेड स्टेट है। बेलाडोना, हायोसाइमस, वेरेट्रम। और ड्रेस एवर्सन टू, वस्त्रों के प्रति अरुचि या लापरवाही, ये जो है सो आपका रूब्रिक्स जो है सो सल्फर, सिपिया, लैकेसिस, यानी कि दे आर नॉट केयरफुल अबाउट द ड्रेस। उसको नहीं है, उसको उसके लिए जीवन का जो उद्देश्य है कुछ अलग ही है ना। उसका सल्फर का उद्देश्य है अध्यात्म, सिपिया का उद्देश्य है कि हमारा सारे संसार को एक साथ मिला करके रखें, ऐसा करके हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। फैंटास्टिक ड्रेस, विचित्र भड़कीले परिधान को पहनना, है ना, ये आकर्षित करने के लिए। प्लेटिना, मेडोरिनम। डर्टी, है ना, एक रूब्रिक्स और है डर्टी, अनक्लीननेस डिस्पोजिशंस टू, इसमें गंदे कपड़े वस्त्र पहनने की। अब इसको भी हम लोग को विश्लेषण करना चाहिए कि गंदे वस्त्र पहनने की प्रवृत्ति कहाँ से हुआ। गंदे वस्त्र को देख करके आप उसको नहीं अनुमान लगाइए कि वह उसकी प्रवृत्ति है। कभी कभी उसकी लाचारी भी होती है, जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि जैसे उसके कार्य, उसके खेत में काम कर रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, एक ऐसे जगह पर किचन में महिला काम कर रही हैं, तो उनके वस्त्र गंदे हो जाते हैं। घर का पोछा झाड़ू लगा रहे हैं, उस समय में हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको सफाई कर लेते हैं। तो ये आपका अनक्लीननेस डिस्पोजिशंस में नहीं आएगा, ये डर्टी नहीं आएगा, ये डर्टी को सफाई करने के लिए है। और सल्फर का भी यही रोल होता है। सेम वांट ऑफ, एक रूब्रिक्स और है, सेम वांट ऑफ, लज्जा का अभाव, है ना। अब यह दो इसमें दो मानसिक सीमाओं को जोड़ता है। संयम की हानि, लॉस ऑफ इनहिबिशन, और संयम की विकृति, यानी कि परवर्सन ऑफ द इनहिबिशन। अब कुछ प्रमुख औषधियां आप देखेंगे तो उसमें हायोसाइमस है, जो कि कपड़े फाड़ देता है, नग्न होकर के नाचता है, अश्लील बातें करता है, पागलपन में लज्जा का अभाव होता है। ये कंप्लीटली मेंटल फीचर्स है, और ये आपका जो है सो है। लेकिन ये चीज जो है सो आपको बेलाडोना में होता है, वो उन्माद में करता है। उत्तेजना, कपड़े इसलिए उतारेगा क्योंकि वो उन्माद में है। लेकिन हायोसाइमस का, उसका उन्माद नहीं, उसका एक जानबूझ करके कर रहा है। स्ट्रेमोनियम डर और उत्तेजना के साथ अशोभनीय व्यवहार होता है। प्लेटिना में अत्यधिक गौरव, आकर्षक और वेशभूषा और एक्साइटिंग, माने सेक्सुअलिटी को एक्साइट करने के लिए वस्त्र को धारण करते हैं, उस तरह के कपड़े करते हैं। लैकेसिस गले के पास तंग तंग कपड़े को सहन नहीं करता है, ईर्ष्या और प्रदर्शनकारी प्रियता होता है। मेडोरिनम में भड़कीले वेशभूषा, ये ध्यान आकर्षण करने की इच्छा होती है। और सल्फर को हम लोग कहेंगे इनोसेंस है, ये गंदे फटे वस्त्र, उपेक्षा, आत्ममग्नता, स्वयं में मग्न है ना। तो ये आपको ड्रेस इंडिसेंट में नहीं माना जाएगा, ये आपको इस तरह से है, लेकिन इस तरह की स्थिति को देख करके आप कर सकते हैं। वेरेट्रमेल्ब, धार्मिक उन्माद, कपड़े फाड़ना और खुद को देवता मानना। आइए इसका मैथमेटिक विश्लेषण करें तो अगर लापरवाह है, गंदे कपड़े पहनता है परंतु अनैतिक नहीं है, तो वह शोरिक है। साइकोटिक, अगर अति सजावट भड़कीलापन तो दिखावा होता है, तो वह आत्म गौरव और काम उत्तेजना का होता है, यह साइकोटिक होगा।
सिफिलिटिक जो होगा सो कपड़े फाड़ना, नग्नता, विनाशकारी प्रवृत्ति होगा, यह पागलपन, नैतिक पतन है। और ट्यूबरकुलर अस्थिरता, कभी सज्जित तो कभी लापरवाह, ये स्वतंत्रशीलता और परिवर्तनशीलता है। तो रूब्रिक्स को, ये वस्त्र से संबंधित ये माइजमेटिक स्पेक्ट्रम को प्रकट करता है। हम लोगों को रोगी जब आते हैं तो उनके साथ में कैसे अवलोकन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए, है ना, ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रोगी कैसे आ रहा है, उसका वेशभूषा कैसा है, उसका खुलापन है या असंगति है। फिर उसके उसका जो जब बातचीत कर रहा है तो उस समय में उसके व्यवहार को करिए, जानने का कोशिश कीजिए कि वो जानबूझ करके कर रहा है या मानसिक अवस्था का परिणाम है। फिर उसके भावनात्मक संकेत को जानने का कोशिश कीजिए, क्या रोगी लज्जित है, हंस रहा है या उदासीन है। उसके कथन में, उसके लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज में सौंदर्य, स्वतंत्रता, शरीर या श्रम के विषय में क्या बोलता है। फिर संस्कृति की संवेदना, वह समाज किस समाज में है से आया है और जो अशोभनीय है और दूसरे समाज में वह सामान्य हो सकता है। तो सहायक लक्षण में मिला शर्म का अभाव, इसे हम लोग को कंपेयर करके इसको करना चाहिए। जैसे हायसामस कपड़े उतारता है तो अश्लील गाता गाता है और हंसता है, यह उन्मादी है। प्लेटिना रोगी जब अत्यधिक सजी धजी और आत्म केंद्रित होती है तो यह अहम और अहंक आकर्षण का प्रतीक होता है। और सल्फर जो रोगी होता है वह गंदा है, अव्यवस्थित है, किंतु आत्ममग्न और दार्शनिक होता है, यह उपेक्षा का लक्षण है। इस प्रकार वस्त्र अशोभनीय रूप से का अर्थ केवल परिधान नहीं बल्कि उसके पीछे मानसिक प्रेरणा को समझना चाहिए। और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारतीय मानस शास्त्र में लज्जा को मन का रक्षक गुण कहा गया है और लज्जा का अभाव मानसिक विकृति का संकेत माना गया है, जो प्राय राजस या तामस गुणों से अतिक्रमण से उत्पन्न होता है। और अंतर्राष्ट्रीय मनोचिकित्सक ने इसे, इस नग्न को विकार से जोड़ा है, जैसे एग्जिबिटिस्ट डिजॉर्डर, हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिजॉर्डर, फ्रंटल लोब इनहिबिशंस एंड साइकोटिक डिजॉर्डर। तो इसे हम लोग होम्योपैथी के द्वारा इस रूब्रिक्स का बहुत ध्यानपूर्वक भी करना चाहिए। अब इसका फिलोसॉफिकल देखेंगे तो हैनीमैन के अनुसार यह जो प्रत्येक लक्षण बाहरी या अंतर विकार का प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार वस्त्र की अशोभनीयता केवल नैतिक दोष नहीं बल्कि जीव गति का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति माना जा सकता है। जैसे कपड़े उतारना, आत्म सीमा का लोप, अशोभनीय परिधान का यूज करना, नैतिकता का अभाव, खट्टे फट्टे गंदे कपड़े पहनना, आत्म सम्मान का ह्रास आदि हो सकता है। तो मनुष्य की आंतरिक गरिमा और आत्मिक आवरण को टूटने का प्रतीक ड्रेस इंडिसेंट को माना जा सकता है। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि माइंड का ये जो ड्रेस इंडिसेंट है सतही अवस्था नहीं है बल्कि आत्म संयम, नैतिक चेतना और मानसिक संतुलन की टूटने की इंगित करता है। यह लक्षण उस बिंदु पर खड़ा होता है जहां मनोवैज्ञानिक विज्ञान, नैतिकता और होम्योपैथी एक दूसरे को स्पर्श करती है। चिकित्सक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह अशोभनीयता का स्वर क्या है, आधार क्या है। क्या वह उन्माद का है या कामोत्तेजना का है या आत्मोपेक्षा का है या नैतिक क्षय का परिणाम है। तो इसे हम लोग सिमिलिमम इसे मिल सकता है, इसके पीछे में हम लोग, और ये हम लोग तो हम लोग इससे समझ सकते हैं। तो कपड़ा यहाँ केवल वस्त्र नहीं बल्कि आत्मा की स्थिति का दर्पण समझना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम लोग को ध्यान में रखना की आवश्यकता है। साथियों, मैंने आज इस रूब्रिक्स को नेकेड के तुरंत बाद मैंने किया है, तो इसलिए कि यह रूब्रिक्स में समानता बहुत नजर आ रहा है। तो हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोग को काफी अच्छा से इसको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा कि रूब्रिक्स कितने क्लोजली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इन सभी को ध्यानपूर्वक अगर आप यूज करेंगे तो आपको सिमिलिमम मिलेगा और आपका जो टोटलिटी है वह कंफर्म होगा और आपके
रोगी को अच्छा लाभ होगा। तो इसके साथ में आज का इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।